राजस्थान के जैसलमेर से सटे बॉर्डर के पास सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तान में बातचीत हुई। ये जानकारी मिलते ही सेना ने हाई अलर्ट जारी किया। राजस्थान में 5,378 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हुई। पहले दिन प्रदेश के 22 जिलों में आयोजित हो रही भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में 1,158 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा पूरी हुई। झुंझुनू में शनिवार सुबह स्कूल बच्चों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में 8 बच्चे घायल हो गए। हादसे के दौरान कुछ बच्चे कांच तोड़ते हुए बाहर जा गए। डॉन की धमकी से डरकर सुसाइड करने वाला मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ। इस साल राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 2 दिन तक चलने वाली पटवारी परीक्षा का शनिवार को पहला चरण। खबरें विस्तार से देखें तो राजस्थान के जैसलमेर से सटे बॉर्डर के पास सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तान में बातचीत हुई है। ये जानकारी मिलते ही सेना ने अलर्ट जारी कर दिया। ये बातचीत बॉर्डर से लगे पोशीना गांव की सरहद के पास की गई थी। ये जानकारी पाकिस्तानी बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर दूर है। इनपुट मिलते ही बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन बातचीत करने वाले ट्रेस नहीं हो पाए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात ने सैटेलाइट फोन से पाकिस्तान से बात की थी। सूत्रों के मुताबिक सैटेलाइट फोन की लोकेशन भारतमाला हाईवे पे मिली। बीएसएफ ने पोशीना पंचायत मुख्यालय के साथ करडा और बीजराज का तला गांव से लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की पड़ताल की है। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि सीमा पे उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सदियों पहले शुरू होने के साथ ही अरब के शेख पाकिस्तान की ओर रुख करते हैं और भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के इलाकों में शिकार के लिए आते हैं। ये लोग ही ज्यादातर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर के नजदीक आते ही सैटेलाइट फोन ट्रेस हो जाता है। इससे पहले भी जैसलमेर में ऐसे 1-2 मामले सामने आए थे जब टूरिस्ट सैटेलाइट फोन लेकर यहां पहुंचे थे। राजस्थान में 5,378 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हुई है। पहले दिन प्रदेश के 22 जिलों में आयोजित हो रही भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में 1,158 परीक्षा केंद्र पे परीक्षा पूरी हो चुकी। अब दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई थी। वहीं दूसरे चरण में 1,170 परीक्षा केंद्रों पे 3,51,214 अभ्यर्थी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा देने पहुंचे। वहीं राजधानी जयपुर में अभ्यर्थियों ने पहले चरण के पेपर को आसान बताया। उन्होंने कहा कि गणित और रीजनिंग के सवालों को छोड़ के सब कुछ सीधा सीधा पूछा गया था। ऐसे में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ऐसे में पटवारी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ ज्यादा आने की संभावना है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ फ्लाइंग स्क्वाड, ऑब्जर्वर, केंद्र अधीक्षक और आंतरिक सतर्कता दल के साथ विशेष निगरानी दल बनाया गया, जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पे औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के साथ ही परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर अभ्यर्थी के खिलाफ 1992 अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दोषी पाए जाने पर अभ्यर्थियों को 7 साल जेल में बिताने पड़ सकते हैं। झुंझुनू में शनिवार सुबह स्कूल बच्चों से भरी बस पलट गई थी। इस हादसे में 8 बच्चे घायल हो गए। हादसे के दौरान कुछ बच्चे कांच तोड़ते हुए बाहर जा गिरे। इनमें से एक बच्ची बस के नीचे दब गई। इस पर ग्रामीणों ने जेसीबी की सहायता से बस को खड़ा किया और बच्ची को बाहर निकालकर स्थानीय अस्पताल लेकर गए। हालात गंभीर होने पर बच्ची को जयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार झुंझुनू जिले के चिड़ावा के एमडी स्कूल की बस बच्चों को लेने किठाना गांव गई थी। गांव में स्कूल के बस ड्राइवर अनूप ने गांव के दूसरे ड्राइवर को बस चलाने के लिए दे दी। घायल बच्चों ने बताया कि ड्राइवर बस को काफी स्पीड में चला रहा था। किठाना पावर हाउस के पास ही मोड़ पे बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे उतर गई और पलट गई। कैबिन में बैठे बच्चे कांच तोड़ के बाहर जा गिरे। इसी दौरान मौके पे चीख पुकार मच गई। बच्चों की आवाज सुनकर खेत में काम कर रहे लोग मौके पे पहुंचे और उन्हें बाहर निकाला। सभी को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। इनमें से कुछ को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। वहीं अंशिका की हालत गंभीर होने पे उसे जयपुर रेफर किया गया। सुल्ताना पुलिस मौके पे पहुंची और पेरेंट्स को इस हादसे की सूचना दी। डॉन की धमकी से डर के सुसाइड करने वाले मामलों में अब एक नया खुलासा सामने आया।
सुसाइड नोट में लिखे नाम और नंबर पर पुलिस ने पड़ताल तो सामने आया कि डॉन कोई और नहीं बल्कि मृतक चंद्र प्रकाश के साथ काम करने वाली लड़की का भाई था। पूरा मामला रुपए के विवाद को लेकर है। धमकी देने वाला लड़की के मामा का बेटा है। इतना ही नहीं, चंद्र प्रकाश की 14 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन धमकी से डरकर उसने पहले ही जान दे दी। चंद्र प्रकाश के घर वालों ने बताया कि उसका 7 नवंबर को लग्न होना था, 14 नवंबर को शादी थी। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन धमकी से परेशान होके चंद्र प्रकाश ने घर में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर जान दी। परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। उधर घर वाले थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। घर वालों ने यहां तक कह दिया कि यदि न्याय नहीं मिला तो तोड़फोड़ करेंगे और पुलिस को भी मारेंगे। थाने में घुसकर भी मारपीट करने की बात कही गई। मुकुट ने बताया कि चंद्र प्रकाश 10वीं तक पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। पुलिस जांच में सामने आया है कि उसके साथ एक लड़की काम पर आ जाती थी। धमकी देने वाला उसके मामा का बेटा था। वहीं फोन पे धमकी देकर रुपए मांग रहा था। मोर्चरी में पोस्टमार्टम के दौरान जब चंद्र प्रकाश के फोन पे कॉल आया तो उसका खुलासा हुआ। इस साल राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हुई है। 2 दिन तक चलने वाली पटवारी परीक्षा का शनिवार को पहला चरण था। सुबह 8:30 बजे पहली पारी की परीक्षा हुई। सुबह करीब 6:30 बजे से परीक्षार्थियों का अपने परिजनों के साथ परीक्षा केंद्रों पे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह करीब 7 बजे से परीक्षा केंद्रों में एंट्री शुरू हो पाई, लेकिन परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले ही अभ्यर्थियों को सख्त चेकिंग से गुजरना पड़ा। लंबी बाह वाले सूट कलाई में बंधी मौली धागे पहनकर परीक्षा देने पहुंचे कई अभ्यर्थियों को खुद कैंची चलाकर उनको काटना पड़ा था। फिर वहां मौजूद स्टाफ से कटवाना भी पड़ा। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग व हाथ सैनिटाइज करवा कर ही परीक्षा केंद्र के भीतर जाने की अनुमति मिली। वहां 2 महिला और 2 पुलिस कांस्टेबल की तैनातगी हो गई। खास बात यह है कि संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के बाहर एटीएस के कमांडो तक भी निगरानी के लिए भेजे गए। राजस्थान में 5378 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू हुई है। पहले दिन प्रदेश के 22 जिलों में आयोजित हो रही भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण में 1158 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा आयोजित हुई। 3,86,514 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में 1117 परीक्षा केंद्रों पे 3,91,214 अभ्यर्थी दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा देने पहुंचे। बता दें कि 2 दिन तक चलने वाली परीक्षा में कुल 15,62,995 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं परीक्षा में धांधली रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की टीमों ने प्रदेश भर में सतर्कता और निगरानी बढ़ा दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भी लगातार नकल कसने के लिए रणनीति का काम ही किया जा रहा है। हिस्ट्री सीटर लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में मौके का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में सामने आया है कि पुलिसकर्मियों की टीम और हिस्ट्री सीटर के बीच जम के मुठभेड़ हुई। हिस्ट्री सीटर को पकड़कर जानबूझ के गोली नहीं मारी गई, बल्कि लवली की गोलियों की बौछार के जवाब में गोलियां चलाई गई। वीडियो के आधार पर पुलिस अब ये दावा कर रही है कि असल में हिस्ट्री सीटर लवली कंडारा की ओर से चलाई जा रही गोलियों के जवाब में पुलिस को फायर करना पड़ा। कंडारा जवाबी फायर में घायल हो गया था। बाद में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वाल्मीकि समाज के कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग पर पोस्टमार्टम करने और शव उठाने की जिद करने लगे। समाज के लोगों के लाम बंद होने से झुकी सरकार ने तुरंत ही 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश निकाले। जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लवली कंडारा की सीट के पास नीचे की ओर एक पिस्टल पड़ी हुई थी, जिससे वह गोलियां दांग रहा था। यही नहीं, वीडियो में वह घायल ही दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी मूवमेंट में वो नजर आ रहा है, यानी जब पुलिस उसके नजदीक पहुंची उस समय तक उसकी मौत नहीं हुई थी। इसके अलावा वह पहले से रुका हुआ भी नहीं था। फिलहाल वक्त तो चलाए ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए।
अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है कि न्यूज नेशनल के मंच में। राजस्थान की खबरों में आगे बढ़े तो किशनगढ़ के जयपुर अजमेर हाईवे पे दो ट्रेलर की जोरदार भिड़ंत हो गई। शुक्रवार रात 12 बजे हुए इस हादसे में एक ट्रेलर के ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जल गए, वहीं दूसरे ट्रेलर के घायल चालक की यज्ञनारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने से हाईवे पर यातायात ठप हो गया। दमकल मौके पे पहुंची और आग पे काबू पाया। पुलिस ने मौके से दोनों वाहनों को हटाया और यातायात सुचारू करवाया। किशनगढ़ के जयपुर अजमेर हाईवे पर फायर स्टेशन के सामने हुए इस हादसे के पीछे एक बार फिर लापरवाही नजर आई। शॉर्टकट के कारण जयपुर से अजमेर की तरफ रॉन्ग साइड में ड्राइव कर रहे एक खाली ट्रेलर हाईवे पे आ गया था। खाली ट्रेलर की भिड़ंत अजमेर से जयपुर की ओर जा रहे दूसरे सीमेंट से भरे ट्रेलर से हुई। इसमें खाली ट्रेलर के चालक और क्लीनर जिंदा जल गए। भिड़ंत के बाद ट्रेलर ने आग पकड़ ली। मौके पे लोगों की भीड़ लग गई। दोनों तरफ यातायात जाम हो गया था। गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। बाद में ट्रेलर चालक और खलासी के जले हुए क्षत विक्षत शवों को पुलिस ने मॉर्चुरी में रखवाया। सीओ सिटी भूपेंद्र शर्मा की मौके पर पहुंचे थे और घटना की जानकारी ली। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया गया। कचहरी रोड स्थित अजमेर पेट्रोल पंप संचालन पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस हमलावरों की पहचान करने में कामयाब नहीं हो सकी। एसपी विकास शर्मा और एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापति के निर्देश में पुलिस की कई टीमें इस मामले में छानबीन कर रही है। सूत्रों के अनुसार कैमरे में वारदात से पहले नसीराबाद रोड आदर्श नगर की तरफ से हमलावर बाइक पे शहर की तरफ आते हुए नजर आए, जबकि वारदात के बाद हमलावर बाइक पे सेशन कोर्ट तिराहा होते हुए श्रीनगर रोड से नारेली बाईपास पहुंचे और बडलिया गांव के पास तक नजर आए। इसके बाद कैमरों से ये गायब हो गए। पुलिस का मानना है कि हमलावर दूसरे शहर के हो सकते हैं। पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से हमलावर श्रीनगर रोड होते हुए जयपुर की तरफ भी जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस की स्पेशल टीम के अलावा कई अन्य टीमें इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापति के अनुसार शीघ्र ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी हो जाएगी। राजस्थान में टीचर की बेरहमी से पिटाई का 3 दिन में ये दूसरा मामला सामने आया। चूरू में एक प्राइवेट इंग्लिश टीचर की पिटाई के बाद एक छात्र को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। दरअसल 9वीं के छात्र के टेस्ट में कम नंबर आए थे। पिता की रिपोर्ट पर टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि लोक शक्ति स्कूल के 9वीं क्लास के स्टूडेंट पारस बजाड़ के साथ टीचर ने मारपीट की। जांच अधिकारी डीएसपी ममता शाश्वत ने बच्चे का बयान दर्ज किया। बच्चे ने बताया है कि डेंगू होने के कारण स्कूल नहीं जा पाया था। इस कारण कुछ कोर्स पीछे रह गया। तबियत सही होने पे बुधवार को वो स्कूल गया। उसी दिन इंग्लिश टीचर खेमचंद ने टेस्ट लिया था। टीचर ने बुधवार को टेस्ट की कॉपी दी, जिसमें 0 नंबर आने पर कोहनी से पीट कर मारा था। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई और चलने फिरने में उसे परेशानी होने लगी। T20 वर्ल्ड कप 2021 का जुनून इस समय क्रिकेट फैंस के सर पर चढ़कर भले ही बोल रहा हो, मगर 24 अक्टूबर का ब्रेसली में इंतजार है।
हो भी क्यों ना, भारत और पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने होगी। लंबे समय से दोनों ही टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज बंद है। दोनों सिर्फ ICC टूर्नामेंट में ही आमने सामने आते हैं। क्रिकेट की पिच पे दोनों देशों का मुकाबला हमेशा ही हाई वोल्टेज रहता है। अजमेर भी इस मैच को लेकर तैयार है। शहर के अलग अलग रेस्टोरेंट, बार, होटलों में दुकानदारों ने तैयारी शुरू कर दी। कई जगहों पे बड़ी स्क्रीन लगाने की तैयारी की जा रही है तो कई बड़ी टीवी लगाने की तैयारी हो रही है। वहीं इंडिया फ्लैग्स कलर्स के बलून से सजावट की जा रही है तो कहीं इंडिया के फ्लैग लगाने के साथ ही बेहतरीन व्यवस्था की जा रही है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कई ऑफर भी रखे गए। अजमेर में इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर कैफे, रेस्टोरेंट्स में तैयारी शुरू हो गई। अजमेर के ज्ञान विहार स्थित चस्का कैफे में भी इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर जोरों से तैयारी शुरू कर दी गई। कैफे के मालिक मोहित जैन ने बताया कि काफी वर्षों से वह इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर तैयारी करते हैं। इस बार भी इस मैच को लेकर उन्होंने कस्टमर के लिए कई तैयारी की है। बाड़मेर बाईपास पर देर रात हुए एक सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। दोनों बेटी का एडमिशन करवाकर गांव लौट रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बालोतरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पेमा राम अपनी बेटी का जयपुर कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए दोस्त कृष्णा राम को साथ लेकर गया था। देर रात करीब 3 बजे पचपदरा बाईपास हाईवे अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाला ड्राइवर भाग गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार दोनों दोस्त उसमें फंस गए। दोनों को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस से बालोतरा अस्पताल ले जाने के दौरान दोनों की मौत हो गई। राजस्थान में शनिवार पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले जयपुर समेत प्रदेश के 7 जिलों में सरकार ने शनिवार को नेट बंदी लगा दी। ऐसे में जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, दौसा, सवाई माधोपुर, नागौर, अजमेर, बिलाडा और भरतपुर में शनिवार और रविवार की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इसी दौरान लीज लाइन को छोड़ के समस्त प्रकार की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। नेटबंदी के आदेश में कहा गया है कि 2 दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 2G, 3G और 4G डेटा, इंटरनेट सर्विस, बल्क SMS, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया माध्यम बंद रहेंगे। इस दौरान लैंडलाइन, मोबाइल, लीज लाइन और ब्रॉडबैंड से वॉइस कॉल हो सकेगी। इस दौरान अस्पताल, इंडस्ट्री और बैंक एरिया में छूट रहेगी। इसी दौरान अगर कोई प्रतिबंधित एरिया में मोबाइल डाटा का उपयोग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी। नागौर के पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में उसके मुंह बोले मामा को फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची के साथ दरिंदगी के 30 दिन में कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया। पॉक्सो विशेष कोर्ट की जज रेखा राठौड़ ने दोषी दिनेश जाट को फांसी की सजा सुनाते हुए टिप्पणी की कि ये क्रूरतापूर्ण अपराध है और राक्षसीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। बच्चों को बिना भय व असुरक्षा के समाज में प्रसन्नता पूर्वक जीने का अधिकार है। यदि बच्चे घर और घर के बाहर सुरक्षित नहीं है तो वह चिंता का विषय है। बच्चों की रक्षा माता पिता के लिए चुनौतीपूर्ण काम हो चुका है। दोषी समाज के लिए कलंक है। यदि उसे जिंदा रखा गया तो उसके भविष्य में अपराध करने की आशंका रहेगी और अन्य अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुमेर सिंह बेड़ा ने कहा कि जघन्य अपराधों में फांसी की सजा का प्रावधान है। न्यायालय ने इस मामले को भी ऐसा ही प्रकरण माना। इससे पहले गुरुवार को नागौर पॉक्सो विशेष कोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी और मुंह बोले मामा दिनेश को दोषी करार दिया था। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुमेर सिंह बेड़ा ने बताया कि 11 दिन तक रोज इस केस की सुनवाई चली। राजस्थान की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।